प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज हमारा विषय है सावधानी हटे दुर्घटना घटे। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस विषय को आप ध्यानपूर्वक आप ज़रूर इस वीडियो को सुनिए। परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपको आशीषित करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 29 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। यहाँ पे पौलुस अपने पत्री को लिख करके मिलेतुस के द्वारा एफिसुस के प्राचीनों के पास में भेजता और जा करके कहता है कि उन लोगों को जा करके बताना सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए, क्योंकि मैं जब इस संसार को विदा हो जाऊंगा तो इस कलीसिया में आएंगे लोग और वो लोगों को पथभ्रष्ट करेंगे। और जानते हैं दो सलाहकार होगा, एक तो बाहर वाला होगा, दूसरा अंदर वाला होगा। और बाहर वाला क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जिस प्रकार से बाहर वाला जो है एक दोस्त बन करके आएंगे, वो एक रिश्तेदार बन करके आएंगे और वो कहेंगे आप कौन से रास्ते पर चल दिए हैं, क्या ये रास्ता आपका नहीं है, इस रास्ता को छोड़ करके आप अपने रास्ता पर चलिए। मेरे प्रियो, वो कई तरह के आपको पास आकर के आपको फाड़ने की कोशिश करेंगे, भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सावधान होना पड़ेगा। और दूसरा जो है आपके अंदर वाले होंगे, और अंदर वाले कौन होंगे, जो आपकी कलीसिया में पाए जाते हैं, आपके अपना परिवार भी हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बोलेगा आप इतने साल से विश्वास किए, आपको क्या फ़ायदा मिला, आप यीशु को छोड़ दीजिए, पहले की जगह में आ जाइए। इस प्रकार से आपको सलाह दिया जाएगा, लेकिन आपको सही सलाहकार को पकड़ करके रखना होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने ये अय्यूब के जीवन से देखा होगा। जब ये अय्यूब के जीवन में परीक्षा आया तो बाहर से उनके 3 दोस्त आए थे, और तीनों दोस्त आकर के अय्यूब को सांत्वना देने के बजाय उनको पथभ्रष्ट करने की कोशिश की गई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, उनको ये बोल करके तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो तुम्हारा परमेश्वर सही नहीं है, या तो तू सही नहीं है, इसलिए परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, और परमेश्वर अगर तुम धर्मी है तो परमेश्वर तुम्हें दंड क्यों देगा। इस प्रकार से उनके तीनों दोस्तों मिल करके कई प्रकार के हथकंडे को अपनाया, उसको पथभ्रष्ट करने की कोशिश की। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब एक खरा धर्मी परमेश्वर की ओर ताकने वाला व्यक्ति था। उनके बातों पर नज़रअंदाज करते हुए चला, और अंदर में क्या हुआ, अंदर में उनका खुद धर्म पत्नी, मेरे प्रियो, वो खुद उनको क्या कहता है, अगर तुम यीशु पर इतने अच्छे से विश्वास कर रहा था तो यीशु मसीह तुम्हारे ज़िंदगी में इस प्रकार से तकलीफ को क्यों लाया, इसलिए यीशु को खोसो और मर जाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास अय्यूब के साथ 2 प्रकार के सलाहकार आया, लेकिन ध्यान दीजिए कि अय्यूब इन दोनों सलाहकारों की बातों को ऊपर ध्यान नहीं दिया, ना तो बाहर वाले सलाहकार के ऊपर और ना ही अंदर वाले सलाहकार के ऊपर में ध्यान दिया। केवल उस सलाहकार को पकड़ कर रखा जो यीशु मसीह नाम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, और उस यीशु के सलाहकार अपने जीवन में बना करके रखा, इसलिए वो बना रहा। और जब अय्यूब की 42 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो उनके जीवन में जितने भी धन दौलत था 2 गुना हो चुका था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीषित किया था। इसलिए आपके जीवन में सलाहकार आएंगे, पथभ्रष्ट करने वाले आएंगे, लेकिन आप सही चुनाव को पकड़ करके आप जब जीवन को जिएंगे, अंत में परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। दूसरी बात है नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा है, अपने पांव रखने के लिए मार्ग के समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं वो
अंधकार में जीवन जी रहा है। अंधकार में जीने का मतलब होता बुराई में, पाप में मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है अपने पाँव को उस मार्ग में चलाना है जिस मार्ग में समतल बराबर हो, और वो मार्ग है हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह के रास्ते पर जब आप चलेंगे, आप सही चल रहे। यीशु मसीह ने क्या कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास में नहीं पहुँच सकता। जगत के ज्योति हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और जो जगत की ज्योति को अपनाएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर भी हमें संभल करके पाँव को रखना पड़ेगा। अगर हम अंधकार में अपने पाँव को रखते हैं, हम धंस जाएंगे, फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ज्योति के संतान बन करके हम यीशु की ओर ताकते हुए चलेंगे, मेरा परमेश्वर हमें संभालते हुए हमें ले चलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है अपने मार्ग को समथर करके चलना है और बुराई के ऊपर पाँव नहीं रखना। जी हाँ मेरे दोस्तों। और तीसरा है पहले पतरस उसका 5 अध्याय और उसका 8 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर हमारा विषय क्या है, सावधानी हटे दुर्घटना घटी। बाइबल हमें क्या बताता है, सचेत हो और जागते रहो, सावधान रहो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि हमारा विरोधी कौन है, शैतान है। वो किसके समान, शेर के समान है, और इस ताक झांक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सावधानी बरतनी होगी। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया था और बपतिस्मा लेकर के जंगल में 40 दिन के मार्ग पर जब वो गए थे, तो शैतान उसे परखने के लिए उनके पास में आया मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से उसको जवाब दे रहे थे, और शैतान उनके पास से चले गए। आप तो कहेंगे वो तो परमेश्वर पुत्र था, तो वो तो कर सकता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझ पर विश्वास करता, भरोसा रखता, तो जो काम मैंने किया तो उससे भी बढ़ करके काम करेगा। और आज परमेश्वर के दास जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जो काम यीशु मसीह किया उससे बड़ा काम जो है आज परमेश्वर के दास लोग भी कर रहा है। तो आप भी कर सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन बताता है कि मुझसे भी बड़े बड़े असर कर्मों को आप कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता हमें सतर्कता बहुत जरूरी है। बाइबल में हमें लिखा है सत्य पर हमें चलने के लिए, सच्चाई पर हमें चलने के लिए। और ध्यान रहे कि पथ भ्रष्ट करने वाला चारों तरफ हमारे ऊपर जो है शेर के समान, गरजने वाला सिंह के समान ताक झांक में रहता है। इसलिए हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, यीशु मसीह। हम यीशु मसीह को ताकते रहेंगे, निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे मेरे प्रियो। जितना भी कोशिश शैतान कर ले वो आप पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल हमें बताया था तो मेरे ओर ताकते रहो। पतरस जब वो यीशु की ओर ताक रहे थे, वो सीधा पानी पर जैसे जमीन पर चल रहा है, लेकिन जब वो दुनिया की तरफ देखा मेरे प्रियो, वो डूबने लग गया। इसलिए वो हमें क्या करना है, हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है, जागते रहना मतलब प्रार्थना करते रहना, और यीशु की ओर हमें निहारते रहना है। परमेश्वर के वचन हमें बताता जब हम इस प्रकार से जीवन जीते हैं, परमेश्वर हमें सहायता मदद करता है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर वो कल्पना करता। बाइबल बताती है मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पना करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ का है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूँगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन बताता कि हमारी आशा को पूरी करने वाला है। बस हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो लक्ष्य है वो है यीशु मसीह। हम यीशु मसीह को ताकते हुए, निहारते हुए हमें चलना। हमें उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत को आशीष करे। आमीन।